नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट चिराग और आपका स्वागत है अस्तित्व, भय और भक्ति के तीसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी भूतों के प्रकारों की और आपने खूब प्यार दिया। आज का टॉपिक है आस्था बनाम डर, यानी जब सामने कोई अनजाना डर हो तो क्या सिर्फ विश्वास हमें बचा सकता है। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्राची गोयल, एक जानी मानी रिसर्चर जिन्हें वेद, पुराण और मैथोलॉजी की गहरी समझ है। प्राची जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच चिराग, मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए एंड रियली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल, जब कोई डरता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? किसी मंत्र का जाप करता है, भगवान को याद करता है? क्यों? क्या वाकई आस्था डर पर भारी पड़ सकती है? जब इंसान सच में डर के बीच होता है, बेहोशी के किनारे या इमोशनल ब्रेकडाउन के आसपास भी होता है ना, तो उस वक्त उसे कोई मंत्र याद नहीं आता। यूजुअली मंत्र याद नहीं आता जब तक आप डेली मंत्र जाप ना करते हो, उनके मुंह पे बैठ जाता है। अगर आप डेली मंत्र बोलते हो तो आपके मुंह पे वो मंत्र बैठ ही जाएगा और आप किसी भी स्थिति में हो आप मंत्र ही बोलोगे वो। पर यूजुअली अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग मंत्र जाप नहीं करते। उस समय में उनके मुंह से सबसे पहले निकलने वाले शब्द होते हैं अरे राम, अरे भोले, अल्लाह, जीसस, माँ, जिसे हम भगवान का स्मरण करना ही कहते हैं। इसके पीछे का कारण ढूंढे तो कारण बहुत स्वाभाविक है। भय में श्रद्धा का फूट पड़ना, जो कि बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। मंत्र जाप एक साधना होती है जो तभी की जा सकती है जब हमारा मन स्टेबल हो। लेकिन डर में हमारा मन, ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ शरण ढूंढता है, एस्केपिज्म ढूंढता है, उससे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढता है। आपने अभी मुझसे पूछा क्या आस्था डर पर भारी पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है, बल्कि भारी नहीं पड़ती, ख़त्म कर देती है उसको, उससे हमें पार लगा देती है। डर हमें गिराता है लेकिन आस्था हमें उठने की शक्ति देती है। इसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हैं। प्रहलाद का विष्णु में विश्वास उसी हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का अंत कर दिया। हनुमान का राम से प्रेम उन्हें रावण की लंका में निडर बना गया। मीरा का कृष्ण में समर्पण समाज की निंदा के बावजूद वह खरी रही। मीरा का कृष्णा पे समर्पण उन्हें हमेशा से मजबूती देता था। डर और आस्था साथ चल सकते हैं, पर जब आस्था मजबूत होती है तो डर कमज़ोर पड़ सकता है। डर तब तक हावी रहता है जब तक आप खुद को अकेला मानते हैं, लेकिन जिस दिन हमें लगने लगे कि हमारे साथ कोई तो है, भगवान, शक्ति, ऊर्जा, उसी दिन हमारा डर कमज़ोर पड़ने लगता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, डर सबको आता है, परंतु हर कोई उसका उत्तर भगवान में नहीं ढूंढता। जो ढूंढता है वही आस्था वाला होता है, और आस्था ही डर की सबसे बड़ी औषधि होती है। बिल्कुल, और जैसे जैसे इंसान का डर बढ़ता है वैसे वैसे उसका विश्वास भी मजबूत होता जाता है। क्या ये कहना सही होगा कि डर और आस्था दोनों साथ साथ चलते हैं, और कई बार डर ही हमें भगवान के करीब ले आता है? हाँ, डेफिनेटली। देखो, डर एक इमोशनल रिएक्शन होता है। जब ज़िंदगी हमें अनसर्टेन बना देती है, जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, करियर का प्रेशर हो, लाइफ में कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, तो हम अंदर से कांप जाते हैं। और उसी पल में जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हमारे आंखों में से आंसू बह रहे होते हैं, तो हमें अंदर से आवाज़ आती है, हे भगवान, इस बार बचा लेना। ये डर नहीं होता, ये आस्था का पहला कदम होता है। माइथोलॉजी में भी आपने देखा होगा, जब अर्जुन ने अपने आप को युद्ध में अपनों के ही सामने पाया, उसका शरीर कांप गया था, डर उसको अंदर तक खा रहा था, लेकिन वही डर उसे कृष्णा के चरणों तक ले गया। वही डर उसके लिए गीता का ज्ञान बन गया। आपने मुझसे पूछा क्या डर और आस्था साथ साथ चलते हैं? बिल्कुल। आपने कहा क्या डर भगवान के पास ले जाता है? बिल्कुल। एक्चुअली डर ही तो एक रास्ता है, एक टर्निंग पॉइंट है। जब हम सब कुछ अपने हाथों से जाता देखते हैं, तभी तो हम उस हाथों को पकड़ने लगते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ खो रहा है, जब हमें लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तब हम उस हाथ को पकड़ते हैं जिस हाथ ने कभी ना कभी
हमारा विश्वास जीता है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि आस्था कोई लग्जरी नहीं है, वो तो सर्वाइवल का स्पिरिचुअल मोड है। और डर हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के साथ अंधेरे में छुप जाते हैं और कुछ लोग उसी डर की वजह से रोशनी में आते हैं, और उसी रोशनी का नाम होता है भगवान। सो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जब भी नेक्स्ट टाइम डर लगे तो उसको दुश्मन मत समझना। शायद वो एक डिवाइन इनविटेशन हो जो अंदर जाने का, ऊपर जाने का और उस पावर से जुड़ने का एक मौका हो। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अब एक और सवाल जो कई लोगों के मन में उठता है, पुराने ज़माने में जब कोई कुछ समझ नहीं पाता था तो उसे भगवान का काम मान लिया जाता था। क्या ये ब्लाइंड फेथ है या सच में कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होता है? हाँ, करते थे, लेकिन इसमें ब्लाइंड फेथ कम और सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी। जैसे अगर पहले के समय में बिजली कड़कती थी तो लोग कहते थे कि शायद इंद्रदेव रूठ गए होंगे, या फिर सूखा पड़ जाता था तो बोलते थे कि वरुण देव हमसे नाराज़ हैं। और अचानक कोई किसी भी आपदा या फिर एक्सीडेंट से बच जाता था तो कहते थे कि इसको तो ईश्वर ने बचाया है, इस पे ईश्वर का हाथ है। देखिए, इन सब के पीछे उनके पास कोई साइंटिफिक लैंग्वेज के आंसर्स तो नहीं थे, वो साइंटिफिकली उसको नहीं समझा सकते थे, परंतु उनके पास एक्सपीरियंसेस बहुत था और उसी एक्सपीरियंस को उन्होंने डिवाइन फॉर्म में एक्सप्रेस करा। तो इसे ब्लाइंड फेथ कहना तो गलत होगा। हाँ, ये उनकी स्पिरिचुअल वोकैबुलरी थी जो नेचर और यूनिवर्स को समझने का एक तरीका था। आपने मुझसे अभी पूछा क्या ये सिर्फ बिलीफ था या फिर सच में कोई डिवाइन इंटरवेंशन थी, तो मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से हर युग में ये ज़रूर पूछा जाता है और इसका जवाब ईदर और में देना मुश्किल है। साइंस कहता है एवरीथिंग हैज़ अ कॉज, स्पिरिचुअलिटी कहती है एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये नहीं है कि कोई आकाश से हाथ निकाल कर तुम्हारी mदद कर देगा, बल्कि कई लोगों के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कुछ ऐसे सिचुएशंस होती है जहां लॉजिक फेल होता है पर आंतरिक शक्ति एक्टिव हो जाती है। जैसे बहुत बेसिक से एग्जांपल्स दूँ तो किसी ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया पर कोई एक शब्द, एक स्मरण उसका पूरा कंट्रोल वापस ले आए। किसी ने इम्पॉसिबल सिचुएशन में एक अनजानी मदद मिलने का अनुभव किया हो, या कभी बिना किसी रीज़न के मन में ज्ञान या क्लियरिटी आ जाए कि हाँ यही तो चाहिए था, इसी का जवाब तो चाहिए था। इन्हीं एक्सपीरियंसेस को, इन्हीं सब चीज़ों को लोग डिवाइन ग्रेस या इंटरवेंशन कहते हैं। अब हम अगर सोचें कि क्या सच में ब्लाइंड फेथ या डिवाइन प्रेजेंसेस हैं, तो दोनों हो सकते हैं। जब मन बंद होता है, बिना सोचे समझे मान लिया जाए तो वो ब्लाइंड फेथ है, और अगर जब मन खुला होता है और किसी अनजानी लहर को महसूस करके उसे गाइडेंस मिल जाए, तब डिवाइन कनेक्शन माना जा सकता है। अब ये सब चीज़ें बहुत डीप हो जाती है, क्योंकि अगर आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस को पढ़े, ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड को पढ़े, हमारा ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है और हमने ये सुना है कि हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस एक इतनी बड़ी तिजोरी है जिसके अंदर इतना सारा खजाना भरा पड़ा है, उस खजाने को कोई एक्सप्लोर नहीं करता। और अगर हम सिर्फ अपने ह्यूमन सबकॉन्शियस को भी समझ ले तो हमें लगेगा कि सारी डिवाइन प्रेजेंस एक्चुअली में उस सबकॉन्शियस से ही निकल रही है। और ब्लाइंड फेथ को हम अगर इसी से जोड़े तो हम कह सकते हैं कि हम कॉन्शियसली कोई काम बस किए जा रहे हैं क्योंकि मम्मी ने कहा था, पापा ने कहा था, या फिर हमारे किसी गुरु या टीचर ने कहा था, तो वो सब ब्लाइंड फेथ हो जाएगा कि बिना कुछ सोचे समझे काम तो किए जा रहे हैं क्योंकि करना है। लाइक आप छोटे से बच्चे को एक स्कूल में डाल दिया जाए, वो 12th तक पढ़ाई करे पर उसके पीछे का उसको रीज़न नहीं पता, बस वो पढ़ाई करे जा रहा है। दिस इज़ ऑल्सो ब्लाइंड फेथ। क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न उसको ज़रूर पता होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पुराने लोग बेवकूफ़ नहीं थे, उनकी भाषा अलग थी। हम उनका मजाक उड़ाते हैं जबकि वो अनुभव से जीते थे और हम सिर्फ तर्क से सोचते हैं। भगवान हर जगह हो सकते हैं
पर तभी दिखते हैं जब आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए भी खुली हों। और आज भी हम देखते हैं कि जब कोई मुसीबत में होता है तो मंदिर जाता है या मन्नत मांगता है। क्या ये एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट है या वाकई भगवान उस समय में हमें गाइड करते थे? साइंस और साइकोलॉजी कहते हैं जब इंसान एक्सट्रीम स्ट्रेस में, फियर में या अनसर्टिनिटी में होता है तो उसका दिमाग एक कॉपिंग मैकेनिज्म डेवलप करता है। भगवान का याद आना, किसी मंत्र का जाप करना या किसी अनसीन फोर्स पर भरोसा, ये सब ब्रेन को एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और कंट्रोल देता है। जैसे जब हम कहते हैं ना कि सब ठीक होगा, भगवान देख रहे हैं, तो दिमाग काम हो जाता है। यही पॉजिटिव स्टेटमेंट स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग यानी सिचुएशन वही है लेकिन हम उसे देखने का नज़रिया बदल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो हाँ, एक एंगल से देखें तो भगवान का स्मरण इंसान के लिए एक इमोशनल एंकर बन जाता है। लेकिन अब आते हैं उस पार्ट पे जहाँ एक्सपीरियंस शब्द से आगे निकल जाते हैं। कितने ही लोगों ने ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे ऐसा कहा है, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आई और मैं उस रास्ते पर चला गया, या फिर मैं टूट चुका था पर एक शब्द ने मुझे उठा दिया, या एक इंट्यूशन थी और वही सही निकली। क्या ये सिर्फ माइंड का इल्यूजन था या फिर ऐसी इंटेलिजेंस थी जो हमसे बात कर रही थी? वेदों में इसे ही कहते हैं अंतर्यामी, वो जो हमारे अंतर में यात्रा करता है, बिना शब्दों के सिखाता है। कृष्णा ने गीता में भी कहा है, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और उनका मार्गदर्शन करता रहता हूँ। तो जब माइंड साइलेंट होता है और ईगो सॉफ्ट होती है, तभी हमें ये गाइडेंस मिलती है, बिना किसी लॉजिकल रीज़न के। अगर फिर से हम इसको अपने ह्यूमन सबकॉन्शियस से जोड़े तो हमें पता लगेगा कि ह्यूमन सबकॉन्शियस में हमारे हर सवाल के जवाब हैं। हमें उस समय में सिर्फ अपने आप को साइलेंट करना होता है, ईगो को सॉफ्ट रखना होता है। हमारे सबकॉन्शियस में हमारे सारे जवाब मिल जाते हैं और इसी को हम जोड़ सकते हैं कि शायद यहीं पे हमारे भगवान परमात्मा निवास करते हैं, जो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हम थोड़ा सा ठहरेंगे और उनकी बात सुन लेंगे। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की। क्या पुराणों में ऐसा कोई प्रसंग है जहाँ किसी ने सिर्फ विश्वास के बल पर डर को हराया हो? सच ये है कि साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों अपनी जगह सही हैं। भगवान सिर्फ बाहर नहीं है, अंदर भी मिलते हैं और उनका पहला रूप होता है शांति, स्मरण और सहजता। जो सिर्फ साइकोलॉजी कहें वो स्पिरिचुअलिटी को मिस कर देते हैं, और जो सिर्फ ब्लाइंड बिलीफ बना ले वो अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। एक तरीके से वो अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। भगवान तब गाइड करते हैं जब हम सुनने के लिए रेडी हों। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि सबकॉन्शियस माइंड तभी रिस्पॉन्ड करेगा जब आप पूरी तरीके से काम हैं और सुनना चाहते हैं। तो जो आपके अंदर से आवाज़ आएगी वो आप ही की होगी, पर वो सबकॉन्शियस माइंड से आ रही होगी। तो अगर आप भाग रहे हैं, रश कर रहे हैं, तो आपको, जैसे अगर आप सड़क पे भाग रहे हैं और आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, परंतु आप अगर रुक जाएंगे और आप उसकी तरफ देखेंगे और सुनेंगे तो शायद आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। वही है, जब तक आप अपने दिमाग में बहुत सारे थॉट चलाते रहेंगे, भगाते रहेंगे, आपको कुछ सुनाई नहीं देने वाला। और जैसे ही आप एक मोमेंट पे रुक जाएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ठहर जाएंगे, तो आपको शायद सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ें सुनाई देने लग जाएंगी, पर उसके लिए आपको रुकना तो पड़ेगा। बहुत इंस्पायरिंग बात है। अब एक आखिरी सवाल जो हमारे कई लिसनर्स के लिए काफ़ी रिलेटेबल होगा। आजकल कई लोग कहते हैं कि भगवान में विश्वास नहीं है, लेकिन जब डर आता है तो वही लोग पूजा करते हैं। क्या ये हिपोक्रेसी है या इंसानी नेचर? जब हमारी ज़िंदगी स्मूथ चल रही होती है ना, तब हमारा ईगो बोलता है मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे भगवान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कोई अपना आईसीयू में होता है, जब हमारे करियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, या रात को बेड पर ऐसे ही टेंशन हो रही होती है कल की कि कल क्या होगा, तब जो भी नॉन बिलीवर होता है ना, वो भी बोल उठता है अपनी लाइफ में कभी ना कभी, भगवान अगली बार तू देखना, अगर तू है
तो इस बार मदद कर दे। तो हाँ, डर के समय इंसान अंदर की सच्चाई से जुड़ जाता है, जहाँ ना ईगो होती है ना ज्ञान, सिर्फ प्रार्थना होती है। ये डर ही है जो आस्था से हमें मिलवाता है बेसिकली। हिपोक्रेसी तब होती है जब कोई जानबूझ के दिखावा करे, जैसे समाज के सामने तो रिलीजियस्टिक बने पर अंदर सब कुछ फेक हो। लेकिन ज़्यादातर लोग हिपोक्रेट नहीं हैं, बस कंफ्यूज्ड हैं। लोग कहते हैं भगवान में विश्वास नहीं है क्योंकि उन्हें चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उनका लॉजिक डोमिनेट करता है, या उन्होंने कभी रियल कनेक्शन फील नहीं किया। कुछ भी हो सकता है उनका रीज़न, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब कोई हेल्पलेस फील करता है ना, तो अंदर सबसे पहले उनका ओरिजिनल वर्जन बाहर आता है और उनका कनेक्शन फील होने लगता है। उन्हें किसी ना किसी प्रेजेंस से उनका कनेक्शन उन्हें फील होने लगता है। एक छोटी सी उम्मीद एक अनजानी शक्ति पे भरोसा बना देती है उनका। सो नो, इट्स नॉट हिपोक्रेसी, इट्स जस्ट अ ह्यूमन वर्नेबिलिटी। इंसान का नेचर ऐसा ही है, जब कंट्रोल होता है तो लॉजिक चलता है, और जब कंट्रोल नहीं होता तब फेथ एक्टिवेट हो जाता है। जब साइंस, मनी, नेटवर्क, नॉलेज सब फेल हो जाता है ना, तब इंसान खुद को किसी बड़ी शक्ति के हवाले खुद ब खुद कर देता है। अब वो बड़ी शक्ति कुछ भी हो सकती है, भगवान, यूनिवर्स, हायर सेल्फ, कुछ भी आप नाम दे सकते हो उसे। इसे साइकोलॉजिकली एग्जेंशियल सरेंडर कहते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में इसे प्रारब्ध का सामना कहते हैं। तो सच ये है, इंसान का सबसे असली पल वही होता है जब उसका ईगो छुप जाता है और दिल बोलता है भगवान बस तू साथ रहना। तभी हमें बोला जाता है ईगो इज़ अ एनिमी, क्योंकि ईगो हमारे रियल सेल्फ को छुपा देती है। ईगो ना हमारे कान के आगे एक पर्दा डाल देती है, जो हम बाहर की कुछ अच्छी चीज़ें सुन पाते हैं, ना हम अंदर से अपने सबकॉन्शियस माइंड को या फिर हृदय को सुन पाते हैं। इसलिए हमें बोला जाता है कि ईगो को शट डाउन कर दो। ईगो का कोई काम नहीं है हमारे साथ। ईगो हमारे तमस गुण को शो करता है बेसिकली। तो चाहे पहले विश्वास हो या ना हो, एक जो पुकार भगवान की आती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और जब हम पहली बार भगवान को सुनते हैं ना, तभी होता है कि भगवान भी हमें सुनने के लिए राज़ी होते हैं। सो ये ह्यूमन हिपोक्रेसी नहीं है। ह्यूमन सिर्फ बेचारा फंसा पड़ा है मझधार में, छोटी सी ज़िंदगी में, किसको सच माने या किसको नहीं, इस पे ही उलझा रहता है। तो इट्स नॉट एन हिपोक्रेसी, इट्स ह्यूमन वर्नेबिलिटी। राजू जी, आपने बहुत दिल से और साफ बातें रखी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो दोस्तों, डर और आस्था दोनों इंसान के अंदर की ही लड़ाई है। कभी कभी भगवान को याद करना डर से लड़ने का सबसे सच्चा तरीका बन जाता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे दैवीय शक्ति बनाम राक्षसी शक्तियों की, यानी जब भगवान और बुरी शक्तियों का आमना सामना होता है तो क्या होता है, कौन जीतता है और कैसे जीतता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमें फॉलो करना न भूलें।